नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो आज शुरू से सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण का पार्ट नंबर 2 है। और पहला पार्ट में हम कुछ बेसिक बता चुके हैं, जो कि बेसिक आपको बड़े बड़े सवाल बनाने में मदद करेगा। तो आइए कुछ आज भी छोटी छोटी बात समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94 है। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 106 पे स्क्वायर माइनस 94 पर स्क्वायर। जब इस तरह से लिख दिए तो आपको एक सूत्र याद आता होगा कि देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे हम मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी। तो इस पर बैठ जाएगा टोटल, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा 106 प्लस यहाँ 94 हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी था तो 94 हो गया। इसको घेर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दीजिए आप 106 माइनस 94। तो देखिए, अब इसे जोड़िए, 6 4 10, 0 बाकी 1 और कितना हो गया फिर 19 1 20। ये आपका आ गया 200। ठीक, गुना। अब इसे आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, इसे जब घटाइएगा तो आपका 6 में 4 गया तो कितना बच गया 2, और 10 में गया तो कितना बच गया यहाँ पे 12। अब इसे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि आपका 2400 आंसर आ गया। तो आप समझ गए होंगे, यह सूत्र पर इस प्रश्न को बनाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। उसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यही सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ये होता है। तो आप बैठा दीजिए, यानी कि इतना हमको दिया हुआ है तो इस पर बैठ जाएगा, यहाँ पे इसके मान को बैठाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 999 प्लस, क्योंकि पहला प्लस में था तो फिर 998 ये हो गया। उसके बाद फिर बैठा दीजिए 999 माइनस 998। तो देखिए, अब इसे जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 किलो 7 बाकी 1, फिर हो जाएगा आपका 9 दूना 18 1 19, 19 किलो 9 बाकी 1, 9 दूनी 18 1 19। तो ये आपका कितना आ गया। अब यहाँ नहीं कुछ तो गुना दे दीजिए। उसके बाद आप यहाँ क्या घटेगा, तो यहाँ घटाइए। देखिए, 9 में 1, 9 में 8 गया कितना बच गया 1, अब फिर इधर 9 9 खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 1 आ गया। तो आप इसे गुना करिएगा तो कितना इतना आ जाएगा 1997। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, उसी प्रकार से यहाँ भी है, तो इसे भी हम इसे लिख सकते हैं, 92 पर स्क्वायर माइनस 18 पर स्क्वायर। तो इसे भी आप इसी सूत्र में बैठा दीजिए, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए, 92 प्लस 18 इधर फिर बढ़ जाएगा, 92 प्लस नहीं, यह माइनस होगा 18। तो चलिए इसे जोड़िएगा कितना जाएगा, 8 2 10 0 बाकी 1, 9 1 10 1 11, इतना हो गया। अब इधर घटाइए, इससे एक पे 4 12, 12 12 में 8 गया कितना बच गया 4, तो 4 बच गया यहाँ पे। अब इससे एक पे 4 ये लिया था, तो इसमें कितना बचा 8, अब फिर 8 में एक घटेगा कितना बचा 7। जब आप इसे गुना करिएगा तो आपका देखिए, इस यहाँ एक जीरो है पहले, इधर जब इसे आप गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 81 40, ये इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर सवाल कर रहा है, यदि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर 20 गुना एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं, जस्ट अभी जितने भी प्रश्न बनाए सेम उसी प्रकार से ये भी दिया हुआ है। तो इसे हम यहाँ उसी तरह से लिख लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 64 प्लस 36 इसे घेर दिया। उसके बाद फिर यहाँ 64 माइनस 36। अब देखिए, इसको जोड़िएगा तो 6 4 10 को 0 बाकी 1, 6 3 9 1 10, 100 हो गया गुना। अब तो देखिए, अब इससे एक पैसा लिया तो कितना हो गया ये 14, 14 में 6 गया तो कितना बच गया 8, तो 8 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इससे एक पैसा ले ही लिया था, जिसमें कितना बचा 5, 5 में 3 गया तो कितना बचा 5 में 3 गया तो कितना बचा 2, इतना आ गया।
अब देखिए यहाँ आपका बराबर दिया हुआ था 20x, तो यहाँ भी होगा आपका 20x हो जाएगा। अब इसको गुना करके कितना जाएगा 2800 हो गया आपका, बराबर इधर है 20x, तो ये जीरो कटा दिया। अब देखिए 14 तो ये कट गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर सवाल देख रहे हैं आप, 7 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंझली ब्रैकेट 6 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस ये 4 माइनस 3 पर क्या है रेकरिंग, इसे रेकरिंग कहा जाता है, रेकरिंग है। तो हम आपको पहले पार्ट में बताए थे बोडमास के बारे में, तो BODMAS यानी कि बी से छोटकी मंझली और बड़की ब्रैकेट, ये सही बता दिए थे। अब देखिए, और ओ मतलब ऑफ यानी कि का, और डी मतलब भागा, एम मतलब गुना, ए से जोड़ और एस से माइनस। तो ये इस तरह से बोडमास बताए थे। लेकिन हाँ, इससे पहले और आता है जिसे हम भी बोडमास कहते हैं। भी बोडमास यानी कि ये रेकरिंग। तो सबसे पहले किसका काम होगा, रेकरिंग का होगा, उसके बाद छोटकी ब्रैकेट का होगा, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का होगा, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का होगा। अगर ये ब्रैकेट में से कोई नहीं है और उसमें से भी पहले अगर ये रेकरिंग है, तो रेकरिंग का काम होगा, फिर ब्रैकेट का, फिर का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, और सबसे पीछे जाकर के माइनस का काम होगा। तो देखिए अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि ब्रैकेट है और क्या है रेकरिंग है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले काम किसका होगा, यहाँ पर होगा आपका इसका काम सबसे पहले होगा, यानी कि 4 माइनस 3 का। तो 4 में 3 का कितना बच गया, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे पहले काम होता है, क्योंकि ये रिकरिंग है। अब देखिए यहाँ पर 5 में 1 कितना बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ माइनस 6 है, तो यहाँ पर 4 इसमें से घटाइएगा, तब कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि 2 बच के फिर इस ब्रैकेट से बाहर आएगा। तो यहाँ कहता है -5 है, तो यहाँ करके 2 आएगा। तो अब ये -5 में 2 घट जाएगा, यानी कि 5 में 2 घटेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 3, तो यहाँ 3 बच गया। अब देखिए ये 3 जो है कि यहाँ आ गया, यानी कि 7 माइनस 3 हो गया। अब 7 में 3 कितना बच गया, 4, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये नहीं कि ब्रैकेट एक तो तोड़े, इसको तोड़े, इसके तोड़े बनाएंगे ऐसे, तब तो बहुत लेट हो जाएगा और क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में नहीं बना पाइएगा एग्जाम में, क्योंकि वहां समय बहुत कम मिलता है, मात्र 35 सेकेंड से भी कम मिलता है। तो इतना तेज से आप बना सकते हैं इतना बड़े सवाल को। तो चलिए इसका आंसर आ गया 4। अब अगला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं आप, 2/5 गुना 15/16 भागा 3/8 प्लस 7 है। तो इसमें सबसे पहले किसका काम होगा, नहीं रेकरिंग है, नहीं ब्रैकेट है, और फिर नहीं का है, भागा है। तो सबसे पहले भागा होगा, गुना भी है लेकिन उससे गुना से पहले किसका काम होगा, भागा का। तो देखिए इसको यहाँ उतार लेते हैं, 2/5 गुना यहाँ हो जाएगा 15/16, और जब इसको हम भागा को गुना में बदलेंगे तो ये संख्या क्या उलट जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, अब प्लस 7। तो देखिए अब यहाँ आप कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका 8 दूना 16, और ये 5 का 5, 5 तिया 15, फिर ये 3 और ये 3 भी कट गया। तो अब देखिए क्या बच गया यहाँ पे आपका, ये 2 और ये 2 भी कट गया। अब देखिए क्या बच गया, नहीं कुछ तो एक जरूर यहाँ बचा, तो 1 + 7 बराबर 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो चलिए 1 + 7, ये 7 है और हो गया 8, इसका आंसर हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं 2 माइनस मंझली ब्रैकेट -3 और छोटकी ब्रैकेट के अंदर यहाँ फिर 3 - 2 पर क्या है रेकरिंग है। तो रेकरिंग सबसे पहले इसका कम होगा, सबसे पहले इसका कम होगा, तो 2 में से 3 में से 2 का कितना बच गया यहाँ पे 1, यानी कि इस 4 में ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 घट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, फिर इससे करके 3 बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और माइनस पहले से है, तो जब ये ब्रैकेट टूटता तो -3 यहाँ से पहले से है, ठीक, 3 माइनस तो इधर से आया तो ये भी 3 हो गया, यानी कि अब ये क्या हो गया 0। अब ये 2 - 0, 2 - 0 हो गया। तो अब इसको 2 के साथ 0 घटाइए या जोड़िए तो आपका कितना बनेगा 2 ही इसका आंसर होगा।
चलिए ये भी आप समझ गए हमें जल्दीबाजी करने के लिए। अब देखिए यहाँ 8वां नंबर सवाल है कि इसमें देखिए आप यहाँ ये छोटी ब्रैकेट है, उसके बाद फिर यहाँ भागा है, तो इस ब्रैकेट का तो कम कर देते हैं। 5 हो जाएगा, 3 2 5 गुना ये 5 हो गया, ये जो है प्लस 3 उतर गया। अब ये भागा को जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये गुना में तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे तो छुपा रहता है सबके नीचे बटे। अब देखिए नीचे क्या है, ये 4 और ये 4 कट गया, तो बच गया क्या 6 प्लस 5 और गुना 5। तो आप यहाँ देखिए कि सेम मिल रहा है मेरा, इसे हम गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, और फिर प्लस है 5 गुना 5 है, तो यहाँ भी वही है। यानी कि एक बार साफ दिखाते हैं, 5 गुना 5 प्लस ये 3 गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि पहले गुना का काम होता तो 6 हो गया। अब नीचे क्या है 6 प्लस 5 गुना 5, आपका सेम मिल रहा है, जिसको काट करके आप डायरेक्ट 1 दे दीजिए, आंसर हो गया। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 9 नंबर सवाल है, 1 माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 माइनस मंझली ब्रैकेट 5 माइनस छोटी ब्रैकेट 4 माइनस 3 माइनस 2 पर क्या है, रेकरिंग है, इसे रेकरिंग कहते हैं। तो इनमें से सबसे पहले किसका कम होगा, बोर्ड मास में सबसे पहले भी बोर्ड मास का बात किया जाए तो रेकरिंग का कम होगा, उसके बाद ब्रैकेट का कम होगा, उसके बाद भागा का, उसके बाद गुना, और फिर जोड़, और सबसे पीछे घटा का। तो देखिए यहां पर सबसे पहले किसका कम होगा, ये रेकरिंग का होगा। तो 3 में 2 गया, कितना बच गया यहाँ पे 1 है, यानी कि ये 4 माइनस 1 हो गया। अब 4 में 1 गया, कितना बच गया 3, तो यहाँ 5, ये माइनस यहाँ कितना है 5 माइनस, तो यहाँ पे 3 बचा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ कहता है 2 माइनस, तो अब यहाँ से 5 में 3 गया, कितना बचा 2, तो ये हो गया। अब 2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 घटा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 है, तो 1 में आप 0 घटाइए या जोड़िए तो आपका कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ये आपका आंसर 1 आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से 10वां सवाल, 20 का 3/4 प्लस 72 भागा 6 माइनस 4 गुना 3। तो सबसे पहले इसमें किसका कम होगा, का होगा, क्योंकि का दिया हुआ है। तो चलिए का कम हम यहीं कर देते डायरेक्ट, 5 चौक 20, तो कितना हो गया यहाँ पे 5 दिया, ये 15 हो गया, प्लस ये आपका भागा में आ जाएगा 72/6 माइनस, इसको गुना कर दिया 4 दिया 12। अब देखिए ये भी कट जाएगा, बरछाक 72, बरछाक 72 ये कट गया, तो 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 12, 15 प्लस माइनस 12, तो ये दोनों क्या कट जाएगा, यानी कि 0 हो गया, तो आपका 15 आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे x बटे x प्लस 1 भागा x स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा, आप इसे भागा को गुना में चेंज करिएगा, तो x बटे x प्लस 1, इसको गुना में चेंज क्या हो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको भागा में, ये भागा में था तो गुना में चेंज किया तो पलट गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2x है और ये 1x है, तो ये कट जाएगा, 1x इसका कट जाएगा और ये पूरे कट जाएगा। तो अब आपके पास कितना बचा, इसको गुना कर दीजिएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1, अब बटे इसे आप गुना करिए कितना हो जाएगा x प्लस 1, और इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको यहाँ रहने दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये इस प्रकार से था, अगर यदि हम इस पे स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो ऐसे लगाने के बाद आपको पता होगा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, अब बटे हो जाएगा आपका x प्लस 1 और ये x, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, इतना सूत्र होता है। अब देखिए आपका ये प्लस और ये प्लस वाला कट जाएगा,
तो अब आपका बच गया, अब आपका यहाँ क्या बचा, x माइनस वन बटे एक्स। तो आपका x माइनस वन बटे एक्स यही आंसर हो गया। तो दोस्तों आज इतना ही, कल फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।